सोचो, तुम पैदा भी नहीं हुए और तुम अपने पापा को बोल दो, ये जो तुम पढ़ रहे हो ये बकवास है, असली ज्ञान तुम्हारे अंदर है। क्या होगा? गुस्सा, सदमा या एक ऐसा श्राप जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे? आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं ऐसे इंसान की कहानी जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन जिसकी नजर दुनिया को सबसे सीधी थी। राजा महाराजा का जमाना था, विद्वानों का सम्मान और पंडितों का अहंकार आसमान छूता था। गांव के सबसे बड़े पंडित, जिनकी विद्वता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, सुबह से शाम तक वेदों का पाठ करते, शिष्यों को ज्ञान देते। उनकी पत्नी गर्भवती थी और जैसे घर में रोज वेद मंत्रों की गूंज होती, वैसे ही वो ध्वनि गर्भ के अंदर तक पहुंचती। लेकिन इस बार गर्भ में पल रहा बच्चा सिर्फ सुन नहीं रहा था, समझ रहा था। हर दिन वही मंत्र, वही शास्त्र, और बच्चे को लगने लगा ये जो शब्द हैं ये सच्चाई तो नहीं है। एक दिन जब पंडित जी पूरे जोश में मंत्र पढ़ रहे थे, अचानक सब थम गया। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया और फिर एक आवाज। वो आवाज कहीं बाहर से नहीं, उनके अपने ही घर के अंदर से, बल्कि पत्नी के गर्भ से आ रही थी। रुको, ये जो तुम पढ़ रहे हो इसमें असली ज्ञान नहीं, सिर्फ शब्द हैं। ज्ञान किताब में नहीं, अपने भीतर है। शब्द तो बस शोर हैं, सच्चाई तो अनुभव में है। पंडित जी के कान सुन्न पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? जो बातें उन्होंने जीवन भर मानी, जिसे अपनी पहचान बनाया, उसी पर सवाल उठ रहा है, और वो भी अजन्मे बेटे से। अहंकार को सबसे गहरी चोट तब लगती है जब सच्चाई अपने ही घर से आए। पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से में उन्होंने श्राप दे डाला, जब ये पैदा होगा इसके 8 अंग टेढ़े होंगे। समय बीता और बच्चा पैदा हुआ, सचमुच 8 जगह से टेढ़ा, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। कहते हैं बुद्ध जब पैदा हुए तो साधारण बच्चों की तरह नहीं, माँ एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी और बुद्ध खड़े खड़े जन्मे। जमीन पर घुटनों के बल गिरने का सवाल ही नहीं, वो तो जन्मते ही 7 कदम चले। 8वें कदम पर रुककर बोले, जीवन दुख है, दुख से मुक्ति संभव है, मुक्ति का उपाय है, और वो अवस्था है जिसे निर्वाण कहते हैं। जन्म के पहले ही उन्होंने जीवन का सार कह दिया, जैसे उनकी यात्रा का नक्शा पहले से तैयार था। लाओ त्सु की कहानी और भी अनोखी है। कहते हैं वो 80 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। क्यों? क्योंकि करने की कोई चाह ही नहीं थी, तो जन्म लेने की भी चाह नहीं हुई। जब आए तो सफेद बाल, झुर्रियों वाला चेहरा, जैसे कोई बुजुर्ग ऋषि सीधे धरती पर उतरा हो। ये कहानी कहती है कि अगर प्रज्ञा तीव्र हो तो जो समझ दूसरों को 80 साल में आती है वो एक क्षण में भी आ सकती है, और अगर प्रज्ञा न हो तो 80 साल भी व्यर्थ हैं। जरथुस्त्र की कहानी भी कम अद्भुत नहीं। कहते हैं वो जन्मते ही हंस पड़े। हाँ, एक नवजात का पहला काम रोना नहीं, हंसना, और यह हंसी एक घोषणा थी कि जीवन को नाचते गाते फूलों के साथ भी जिया जा सकता है। जरथुस्त्र का संदेश साफ था, जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों जाना। लेकिन इन सब को मात दी अष्टावक्र ने। बुद्ध, लाओ त्सु, जरथुस्त्र, ये सब अपने जन्म के बाद इतिहास बने। अष्टावक्र ने तो अपनी दिव्यता जन्म से पहले ही साबित कर दी। गर्भ में ही उन्होंने पिता को सुनते हुए कहा, ज्ञान किताबों में नहीं, अपने भीतर है। और इसी सत्य को कहने की कीमत थी 8 अंगों से टेढ़ा होकर जन्म लेना, इसलिए नाम पड़ा अष्टावक्र। इन कहानियों को इतिहास मत समझो, यहाँ गहरी प्रतीकात्मकता छुपी है। ये वैसे ही हैं जैसे एक बीज। जब तुम एक बीज को देखते हो तो तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि यह एक दिन कमल बनेगा, पानी में खिलेगा, धूप पर नाचेगा और अपनी खुशबू से आकाश को भर देगा। बीज को देखकर फूल की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन वह संभावना पहले से मौजूद है, बस समय और परिस्थितियां चाहिए। अगर तुम बीज को पकड़कर कहो जो दिखता नहीं वह हो ही नहीं सकता, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े सत्य अक्सर जन्म से पहले और आंखों से परे आकार ले रहे होते हैं। यह कहानी एक गांव की है जहां एक महान इंसान
जीसस अपने गांव में वापस आए। गांव के लोग उन्हें बचपन से जानते थे। वे कहते थे, यह तो जोसेफ का बेटा है जो बढ़ई था। हमने इसे लकड़ियां काटते, सड़क पर खेलते, पसीना बहाते देखा है। अब अचानक यह कैसे भगवान का बेटा हो गया? गांव वाले संदेह करते थे। उनका मानना था कि जो बीज में नहीं दिखता वह फूल में कैसे हो सकता है। वे कहते थे, जरूर इसमें कोई धोखा या झूठ होगा। बुद्ध भी अपने समय में ऐसे ही समझे गए। जब वे 12 साल बाद वापस लौटे तो उनका घर वाला पिता उनसे कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर तुम्हारा ये बदलाव मुझे स्वीकार नहीं। तुम वही नहीं रहे जो थे, तुमने मुझे धोखा दिया है। बुद्ध ने जवाब दिया, मैं वही नहीं हूं जो तुम जानते थे। जो तुम्हारे सामने था वो मैं नहीं था। मैं एक नए रूप में आया हूं, जैसे बीज से फूल खिलता है। मुझे ध्यान से देखो। पिता ने कहा, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, मुझे मूर्ख मत बनाओ। बुद्ध ने कहा, तुम मुझे जानो, पर मैं खुद को अभी जान पाया हूं। जो तुम्हें दिखा वो मैं नहीं था। मैं हमेशा से यहां हूं, जन्मों जन्मों से। तुमसे भी पहले भी मैं था। ये कहानी हमें बताती है कि अक्सर हम पुराने नजरिए से किसी की पहचान करते हैं। हम सोचते हैं कि जो पहले था वही हमेशा रहेगा, लेकिन कभी-कभी बदलाव इतना बड़ा होता है कि वो पुरानी पहचान से अलग हो जाता है। जैसे बीज से फूल निकलता है, वैसे ही इंसान के अंदर भी बदलाव आता है। पर अगर हम सिर्फ बीज देखकर फूल को नकार दें, तो हम उस परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे। एक रास्ता होता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति से भरे दिल का। वो फूल को देखता है, लेकिन फूल के पीछे की तरफ भी अपनी यात्रा शुरू करता है। वो कहता है, जब फूल में इतनी खुशबू है, जब फूल में इतनी रोशनी है, जब फूल में इतना रंग है, तो जरूर वो सब कुछ बीज में भी था, क्योंकि जो फूल में है वो बीज में नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात केवल कहानियों की तरह नहीं है। जो लोग अष्टावक्र के फूल को देखते हैं, उनके मन में ये ख्याल आता है कि जो आज दिख रहा है वो पहले भी कहीं न कहीं छुपा हुआ था। आज जो रंग, खुशबू, प्रकाश दिख रहा है वो बीज में छुपा हुआ था। जो आखिरी पल में प्रकट होता है वो जन्म के समय भी कहीं मौजूद था, नहीं तो जन्म कैसे हो सकता है? फूल को पीछे से देखना और बीज को आगे से देखना, ये दोनों तरीके हैं देखने के। दोनों का मूल एक ही है, दोनों का आधार एक जैसा है, लेकिन इनके बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। जो बीज को देखता है वो कहता है कि जो बीज में नहीं है वो फूल में कैसे हो सकता है, और जो फूल को देखता है वो कहता है कि जो फूल में है वह बीज में भी होना चाहिए। दोनों की बात सही है, बस नजरिए अलग हैं। यही सबसे बड़ी अड़चन होती है। जो लोग अष्टावक्र की कहानी सुनेंगे वे कहेंगे, गलत, असंभव। लेकिन जो इसे लिखा है उसे भी पता है कि कहीं न कहीं गहराई से बोलना पड़ता है। वे कहते हैं कि जो बाहर प्रकट हुआ है वो अंदर भी मौजूद था। जो पानी बाहर आता है वो कहीं न कहीं अंदर भी था। हर चीज के पीछे कारण होता है। हो सकता है हम न देख पाएं, लेकिन वो था, वो मौजूद था। अष्टावक्र शारीरिक रूप से विकलांग, लोग हंसते, ताने मारते, लेकिन उसका दिमाग तलवार की तरह तेज। पढ़ाई, सोच, समझ, सब में वो अपनी उम्र से बहुत आगे था। एक दिन खबर आई, उसके पिता, जिन्हें वो अपना पहला गुरु मानता था, राजा जनक के दरबार में विद्वानों से बहस में हार गए थे और उन्हें बंदी बना लिया गया। गांव में लोग फुसफुसा रहे थे, अब कौन उन्हें छुड़ाएगा? अष्टावक्र सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसकी आवाज में एक ठहराव और आंखों में एक आग थी। उसने कहा, मैं जाऊंगा। राजा जनक के दरबार तक का रास्ता लंबा था। अष्टावक्र लाठी के सहारे धीरे धीरे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ गांव के लोग उसकी चाल पर हंस रहे थे। किसी ने फुसफुसाया, देखो ये टेढ़ा मेढ़ा लड़का दरबार जाएगा, ये राजा से क्या बहस करेगा? भीड़ में ठहाके गूंज उठे। वो आगे बढ़ गया, लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता, लेकिन हर कदम में एक अजीब आत्मविश्वास। दरबार के बीच पहुंचते ही एक विद्वान ने ताना मारा, इतनी दूर से आए हो बहस करने? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारा शरीर ही नहीं, तर्क भी टेढ़े होंगे। ठहाके गूंज उठे, वो भी हंस पड़ा। जनक ने पूछा,
सब हंस रहे हैं, तू क्यों हंस रहा है? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का धन जमा हो रहा है। अष्टावक्र ने जवाब दिया, वे चमड़ी के पारखी हैं, वे सीधे साधे आदमी को नहीं देख पाते, उन्हें टेढ़ा मेढ़ा ही दिखता है। वे चमड़ी के अंदर तक देख लेते हैं। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं नहीं। ये चमारों का भीड़ यही दिखाता है। ये सुनकर सभी चौंक गए। जनक को भी पछतावा हुआ कि उसने हंसा। उसने चारों ओर देखा और इतनी गहरी नजर से देखा कि हंसते हुए चेहरों पर भी खामोशी छा गई। फिर उसने कहा, तुम सबको मेरा शरीर टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारे तो मन टेढ़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मेरा टेढ़ापन तुम्हें साफ दिख रहा है और तुम्हारा तुम खुद भी नहीं देख पा रहे। ज्ञान किताबों का गुलाम नहीं होता, वो अनुभव का राजा होता है। और जो राजा है उसे अपने रूप पर नहीं, अपने सत्य पर गर्व होता है। जनक का दरबार उस दिन खास था। सोने के खंभों से सजा हुआ विशाल प्रांगण, महंगे कालीन और चारों ओर बैठे देश देशांतर के विद्वान। हर किसी की आंखों में एक ही चमक थी। आज देखना है कि ये छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा लड़का यहाँ क्या कर पाता है। राजा जनक अपने सिंहासन पर थे, गंभीर, लेकिन उनकी आंखों में हल्की जिज्ञासा। दरबार का माहौल वैसा ही था जैसे युद्ध से पहले रणभूमि का। सब अपनी जगह संभाले बैठे थे। राजा जनक ने संकेत दिया, शुरू करो। फिर शुरू हुई बहस। वेद, उपनिषद, तर्क, शास्त्र, हर विषय पर सवाल और जवाब। विद्वान अपने अपने शास्त्र खोलकर, लंबे मंत्र पढ़कर, भारी भरकम शब्दों का जाल बुनते। लेकिन अष्टावक्र, वो किसी किताब की ओर नहीं देखता था। उसकी नजरें बस सामने वाले की आंखों में होती और जवाब सीधे उसके दिल तक उतरता। एक विद्वान बोला, शब्द ही ज्ञान का आधार है। अष्टावक्र ने कहा, अगर शब्द ज्ञान होते तो तोता भी ज्ञानी होता। ज्ञान तो अनुभव से आता है और अनुभव तब आता है जब अहंकार चला जाए। धीरे धीरे एक एक कर सारे विद्वान चुप हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने सिंहासन से उठकर कहा, बालक, तुम्हारे तर्क ने सिर्फ दरबार नहीं, हमारे भीतर की गलत फहमी भी जीत ली है। जो सत्य बोल सके वही सच्चा ज्ञानी है, और आज तुमने ये साबित कर दिया। राजा ने आदेश दिया, अष्टावक्र के पिता को तुरंत मुक्त किया जाए। अष्टावक्र के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। अष्टावक्र के बारे में इससे ज्यादा जानना जरूरी भी नहीं है। इतना ही काफी है। जैसे हीरा बहुत ज्यादा नहीं होते, पत्थर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन एक हीरा भी काफी है। ये दो छोटी घटनाएं हैं। पहली घटना जन्म से पहले की। माँ के गर्भ से एक आवाज आई और चेतावनी दी, क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्रों में उलझ रहे हो, शब्दों में उलझ रहे हो, जागो। ये असली ज्ञान नहीं है, ये सब किताबों का बोझ है। ये बस दिमाग का जाल है, अनुभव नहीं है। इसमें रत्ती भर भी सार नहीं है। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? दूसरी घटना राजमहल में अष्टावक्र ने कहा, जिंदगी को देखने की दो नजरें होती हैं, एक है आत्मदृष्टि और दूसरी चर्म दृष्टि। उदाहरण के लिए, मोची जूते को देखता है, इंसान के चेहरे को नहीं। वो जूते की हालत देखकर सब समझ जाता है, पैसे की स्थिति कैसी है, कामयाबी बढ़ रही है या गिर रही है, किस्मत कैसी चल रही है। जूते की चमक, नया होना, मरम्मत की स्थिति, सब उसकी कहानी कह देते हैं। वैसे ही दर्जी कपड़ों को देखकर समझ जाता है कि आपका हाल कैसा है। हर किसी की अपनी बनी बनाई नजर होती है, लेकिन सच्चा ज्ञानी आत्मा को देखता है। उसके पास कोई तय नजर नहीं होती, उसके पास बस दृष्टि होती है। एक और छोटी घटना, अष्टावक्र की नहीं, लेकिन जुड़ी हुई, रामकृष्ण और विवेकानंद की। जब विवेकानंद, तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था, रामकृष्ण के पास आए। वो बहुत लॉजिकल और लगभग नास्तिक थे। हर चीज के लिए प्रमाण चाहते थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रमाण नहीं दिया जा सकता, जैसे गॉड का अस्तित्व, लव की सच्चाई, ब्यूटी की असली पहचान। ये सब हैं, लेकिन इनका सबूत नहीं दिया जा सकता। इन्हें बस अनुभव किया जा सकता है। अगर मैं कहूं ये खजूर के पेड़ कितने सुंदर हैं और आप कहें हमें तो सुंदर नहीं लग रहे, साबित करो, तो मुश्किल हो जाएगी।
सुंदरता को साबित करने के लिए सौंदर्य की नजर चाहिए। इसी तरह मजनू ने कहा था, अगर लैला को देखना है तो मजनू की आंख चाहिए। राजा ने उसे बहुत सुंदर लड़कियां दिखाईं, लेकिन मजनू ने कहा, ये लैला के मुकाबले उसके पांव की धूल भी नहीं है, क्योंकि जो नजर मजनू के पास है वही लैला की असली खूबसूरती देख सकती है। जब ज्ञान की ज्वाला जलती है तो उसके बुझने के बाद राख बचती है। वही राख इकट्ठी होकर शास्त्र बन जाती है। ऋषियों ने अपने भीतर जो आग जलाई, उसकी गर्मी से उनका जीवन जगमगाया, पर समय बीतने के साथ वो सिर्फ राख रह गई और हम उसी राख को सजाकर सुव्यवस्थित करके किताबों में बांध देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर जाए और हम उसकी हड्डियों राख को फूल कहकर संभाल लें। जिंदगी में जिसको फूल नहीं कहा, मौत के बाद उसकी राख को फूल कहने लगते हैं। इसी तरह जब कोई सजीव, बुद्धिमान, कोई महापुरुष हमारे बीच होता है, तब हम उनकी बात सुनने से कतराते हैं। हमें लगता है ये हमारी मीठी नींद में खलल डाल रहे हैं, हमारे सपनों को तोड़ रहे हैं। हम सोचते हैं, अभी अभी तो पद, दौलत, पहचान की राह बन रही थी और ये कहते हैं कि सब सपना है, सार कुछ नहीं। लेकिन जब वही महापुरुष चले जाते हैं, तब उनकी राख से मंदिर बनाते हैं, ग्रंथ रचते हैं, फूल चढ़ाते हैं। राजा जनक जानता था कि शास्त्रों में ज्ञान की सूचनाएं भरी हैं, लेकिन उसने सवाल किया, कैसे मिलेगा असली ज्ञान? क्योंकि किताबों के शब्द उल्टा हमें बांध भी सकते हैं। असली ज्ञान वह है जो मुक्त करे। यीशु ने भी कहा था, सत्य वही है जो तुम्हें आजाद करे। पर आज के जमाने में देखो, अक्सर जो संत कहलाते हैं वे खुद भी बंधन में हैं, नियमों के, परंपराओं के, समाज के डर के। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साध्वियां मुझसे मिलने आना चाहती थीं, पर उनके अनुयायी ही रोक देते हैं। अजीब विडंबना है, जिसका उद्देश्य ही स्वतंत्र होना है, वो दूसरों की कैद में है। यही वजह है कि जनक का दूसरा सवाल था, कैसे मिलेगी मुक्ति? मुक्ति मतलब अंतिम स्वतंत्रता, न कोई सीमा, न कोई बंधन। हमारे देश ने इसके लिए सबसे सुंदर शब्द गढ़ा है, मोक्ष। तीसरा सवाल था, कैसे होगा वैराग्य? और गुरु अष्टावक्र ने उत्तर देने से पहले जनक को ध्यान से देखा। असली गुरु पहले यह देखता है कि सवाल क्यों पूछा गया है, उसके पीछे की प्यास क्या है, क्योंकि उत्तर हमेशा व्यक्ति को दिया जाता है, सिर्फ सवाल को नहीं। अष्टावक्र ने देखा, जनक न तो पूर्ण ज्ञानी है, न ही ध्यान का अनुभव पा चुका है, वरना उसका सवाल मौन में होता, शब्दों में नहीं। पूछा जनक ने, कैसे मिलेगी बुद्धि और वैराग्य का मार्ग क्या है? प्रभु, कृपा करके स्पष्ट बताइए। अष्टावक्र ने उसे गहराई से निहारा, क्योंकि सच्चे गुरु का पहला कार्य यही होता है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो सबसे पहले देखने का प्रयास करे कि यह प्रश्न किस मनोभूमि से निकला है, क्यों पूछा गया है। इसे समझे बिना दिया गया उत्तर अधूरा रहेगा। ध्यान रहे, ज्ञानी व्यक्ति प्रश्न का उत्तर नहीं देता, बल्कि तुम्हें उत्तर देता है। तुम क्या पूछ रहे हो, यह कम महत्वपूर्ण है। तुमने क्यों पूछा है, इसके पीछे कौन सा अंतर छिपा भाव है, तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में कौन सी आकांक्षा छिपी है, यह जानना ज्यादा आवश्यक है। दुनिया में लोग 4 प्रकार के होते हैं, ज्ञानी, मुमुक्षु, अज्ञानी और मूढ़। और जिज्ञासाएं भी इन 4 प्रकार की ही होती हैं। ज्ञानी की जिज्ञासा वास्तव में जिज्ञासा नहीं रहती, वो तो मौन हो जाती है। ज्ञानी सब जान चुका होता है, भीतर पूर्ण शांति में स्थित हो चुका होता है। यह कहना नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता, बल्कि वो तो एक मासूम बच्चे की तरह हमेशा सीखने को तत्पर रहता है। जितना अधिक तुम सीखते हो, उतनी ही सीखने की लालसा बढ़ती जाती है। जितने निष्कपट और खुले होते जाते हो, उतना ही तुम्हारे द्वार ज्ञान के लिए सहज खुले रहते हैं। ज्ञानी ज्ञान को एकत्र नहीं करता, वो केवल ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञानी का अर्थ है जो ध्यानमग्न और पक्षपात रहित है, जिसके मन में जानने के लिए कोई पर्दा या पूर्व निर्मित ढांचा नहीं है। अष्टावक्र ने देखा, जनक अभी ज्ञानी नहीं है। यदि होता तो उसकी जिज्ञासा शब्दों में न होकर मौन में होती। बुद्ध के जीवन में एक प्रसंग आता है। एक सन्यासी उनके पास आया और बोला, पूछने के लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है। क्या पूछना चाहता हूं यह भी ठीक ठीक नहीं कह सकता। आप तो सब जानते हैं, जो मेरे लिए आवश्यक हो कृपया कह दें। बुद्ध,
मौन रहे। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चरणों में झुककर धन्यवाद किया और प्रसन्नता से भरकर चला गया। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, यह क्या रहस्य था? आपने कुछ कहा नहीं और वह रूपांतरित हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, जैसे घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। कुछ तो मारने पर भी नहीं चलते, कुछ मारो तो चलते हैं, कुछ केवल चाबुक की आवाज से चल पड़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि चाबुक की छाया देखकर ही दौड़ पड़ते हैं। यह व्यक्ति उस चौथे प्रकार का था। उसके लिए संकेत ही पर्याप्त था। अष्टावक्र भी यही परख रहे थे। जब तुम मुझसे प्रश्न करते हो तो प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम स्वयं होते हो। कभी तुम्हें लगेगा कि जो नहीं पूछा उसी का उत्तर मैंने दे दिया, और कभी ऐसा भी लगेगा कि मैंने प्रश्न टाल दिया। लेकिन मैं वही कहता हूं जो तुम्हारे लिए वास्तव में आवश्यक है। जनक ना तो पूर्ण ज्ञानी था, ना ही अज्ञानी। अज्ञानी अहंकारी होता है, झुकना नहीं जानता। जबकि जनक ने तो एक अज्ञात 12 वर्षीय बालक के चरणों में प्रणाम किया। वह मूढ़ भी नहीं था, क्योंकि मूढ़ को जीवन में समस्या का बोध ही नहीं होता। जनक मुमुक्षु था, मोक्ष की लालसा रखने वाला। न तो मोक्ष पा चुका, न ही उसकी पीठ फेर चुका। उसकी जिज्ञासा सरल, निष्कपट और शुद्ध थी। अष्टावक्र ने कहा, प्रिय, यदि बुद्धि चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्याग दो और क्षमा, संयम, दया, संतोष व सत्य को अमृत की भांति अपनाओ। विषय शब्द का अर्थ है वो जो बार बार हमें मरने पर विवश करे। भोग, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, ये सब हमें धीरे धीरे क्षीण करते हैं, जीवन की ऊर्जा चूस लेते हैं। हमने अब तक जीवन में सच में जीना सीखा ही नहीं, बस प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मरते रहे हैं। जिस तरह छेद वाला घड़ा पानी में डुबोकर ऊपर खींचो तो खाली हो जाता है, वैसे ही यह जीवन भी इच्छाओं और विषयों के छेदों से निरंतर रिक्त होता जा रहा है। अंत में जब पूरी तरह खाली हो जाता है, हम उसे मृत्यु कहते हैं। जन्म से पहले जैसे कोई पात्र भरा हुआ है और जन्म लेते ही वो खाली होना शुरू हो जाता है। पहला दिन आया तो बस समझो मृत्यु का पहला कदम उठ चुका है। हर गुजरते दिन के साथ हम थोड़ा थोड़ा जी नहीं रहे, बल्कि थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं, जिसे हम जन्मदिन कहते हैं। सच्चाई में वो मृत्यु दिन का निशान है। 1 साल और बीत गया, 1 साल और कम हुआ, 50 साल गुजर गए। हम कहते हैं 50 साल जी लिए, लेकिन असल में 50 साल मरे हैं। हमारी बाल्टी का पानी घट रहा है, पर हम सोचते हैं कि वो बढ़ रहा है। क्या यह अजीब गणित नहीं है कि हम दूरी मापते हैं उस चीज से जो हमसे दूर जा रही है, न कि उस चीज से जो पास आ रही है। मृत्यु नजदीक सरक रही है, जीवन दूर भाग रहा है और हम जश्न मना रहे हैं। संसार के विषय वे रेत की तरह हैं, जितना पकड़ो उतना हाथ से फिसलते हैं। वे कभी तृप्ति नहीं देते, बस अंत की ओर खींचते हैं। अगर सच में अमृत पीना है तो क्षमा का अमृत, क्योंकि क्रोध जहर है। सादगी का अमृत, क्योंकि चालाकी जकड़न है। दया का अमृत, क्योंकि कठोरता पत्थर बना देती है। संतोष का अमृत, क्योंकि असंतोष आत्मा का कीड़ा है जो भीतर भीतर खोखला करता है। देखो जरा, जो तुम्हें मिला है वो जरूरत से कहीं ज्यादा है, पर चाहत का बीज अंधा होता है। वो बार बार नई फसल मांगता है, और ये फसल तुम्हारे जीवन को वैसा ही बना देती है जैसा बीज तुम डालते हो। अगर चाहत में गलती है तो परिणाम में भी वैसी ही गलती होगी। सफलता चाहोगे तो असफलता की छाया साथ चलेगी। छाया का डर जितना जमा होगा, एक दिन वैसा ही रूप सामने आ जाएगा। इसलिए जीवन की गणना इस आधार पर मत करो कि कितने दिन जी लिए, बल्कि इस आधार पर करो कितने दिन सचमुच जिए। अगर तुम सच में सफलता चाहते हो तो पहले सफलता की चाह छोड़नी होगी, क्योंकि जो सिर्फ सफलता के पीछे भागता है उसे असफलता भी उतनी ही आसानी से मिलती है। वास्तव में जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि मैं पहले से ही पूर्ण हूं, तब सफलता अपने आप खींच कर आती है। तुम कहते हो मैंने सम्मान चाहा, लेकिन अपमान मिल रहा है। ध्यान दो, सम्मान की इच्छा खुद के भीतर सम्मान की कमी का संकेत है। जो खुद से संतुष्ट नहीं, वही दूसरों से सम्मान मांगता है। असल में जब तुम सम्मान मांगते हो तो तुम भीख मांग रहे होते हो,
और यह भीख का खेल बड़ा अजीब है। दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हों, ऐसे में मिलेगा क्या? बस और अपमान। जिसे सम्मान की जरूरत नहीं वही असली सम्मानित है। जिसे जीतने की चाह नहीं उसे कोई हरा नहीं सकता। इस दुनिया में सम्मान और सफलता उन्हीं के पास जाती है जो उन्हें पाने के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उनके भीतर पहले से ही यह एहसास होता है, मैं पहले से ही सफल हूं, मैं पहले से ही सम्मानित हूं। सोचो, परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया, सांस दी, आंखें दी ताकि हरे पेड़, फूल और आसमान देख सको, कान दिए ताकि संगीत सुन सको, बुद्धि दी ताकि सत्य को समझ सको। इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा? फिर भी अगर तुम दूसरों के पास प्रमाण पत्र मांगने जाओ तो याद रखना, वो भी तुम्हारी तरह मांगने वाले ही हैं। संतोष का मतलब है जो तुम्हारे पास है उसे पहचानना और उसके लिए आभार महसूस करना। असत्य में जीने से जड़ें परमात्मा से कटने लगती हैं और सत्य में जीना तुम्हें फिर से उसी स्रोत से जोड़ देता है। आखिर में जानने वाला यही समझता है, न धरती असली है, न पानी, न हवा, न आकाश। असली मैं हूं जो इन सब का साक्षी है। पहला कदम ही समाधि। बुद्ध ने 7 कदम चलकर 8वें पर समाधि पाई। अष्टावक्र कहते हैं 7 कदम की जरूरत ही नहीं, पहला कदम ही समाधि है। बस अपने को इस दृष्टि में स्थिर करो, न तुम पृथ्वी हो, न जल, न वायु, न आकाश। साक्षी होना सबसे बड़ा सूत्र। अपने को देह से अलग जानो, अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य मानो। जो हो रहा है उसे होने दो, उसमें बाधा मत डालो। तुम देखने वाले हो, अनुभव करने वाले हो, पर घटना के हिस्सेदार नहीं। देह, उम्र और तुम, बचपन आया गया, जवानी आई गई, बुढ़ापा भी जाएगा। जो आता जाता है वो तुम नहीं हो सकते। तुम वह हो जिस पर ये सब घटित होते हैं। शाश्वत साक्षी। स्टेशन बदलते रहते हैं, यात्री वही रहता है। खुद को स्टेशन मत मानो, कुछ करने की जरूरत नहीं। अष्टावक्र कहते हैं देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम करो। यह लाओ त्सु के समर्पण जैसा है। आराम, रेस्ट। जो तुम खोज रहे हो वो पहले से तुम्हारे भीतर है, अभी, यहीं, इसी क्षण। पतंजलि और महावीर क्रमबद्ध साधना बताते हैं, जन्म जन्म का अभ्यास। अष्टावक्र कहते हैं अभी ही। आध्यात्मिक बोध कोई भविष्य की घटना नहीं, यह सिर्फ अभी हो सकता है। तुम्हारी असली पहचान। तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न शूद्र, न कोई आश्रमधारी हो। तुम निराकार, असंग, विश्व के साक्षी हो। जाति, धर्म, आश्रम ये सब बाहरी पहचान है, वास्तविक तुम नहीं। साक्षी जानकर अभी सुखी हो जाओ। मन के खेल कभी कहकर टालना मन की चाल है। जैसे आंख खोलने में पल भर लगता है, वैसे ही सत्य देखने में भी। परमात्मा कोई दुकान नहीं कि तैयारी करनी पड़े, वह तो पहले से उपस्थित है। निष्कर्ष, ममता, अममता, सुख, दुख सब मन के खेल हैं। तुम न करता हो न भोगता, तुम तो सदा मुक्त हो। साक्षी भाव में ठहरो, अभी ही शांति और मुक्ति पाओ। मुक्ति कोई घटना नहीं है जो तुम्हें घटानी है। मुक्ति तो पहले से ही तुम्हारे होने में घट चुकी है। यह तुम्हारे अस्तित्व का हर कण, हर रेशा मुक्ति से ही बना है। स्वतंत्रता तुम्हारा स्वभाव है। साधक चौंक गया, तो मुझे करना क्या है? उसने पूछा। अष्टावक्र मुस्कुराए, कुछ भी नहीं, बस समझना है। जो मैं कह रहा हूं उसे पूरे मन से सुन लो। यहां करने के लिए कुछ नहीं है, न नोटबुक चाहिए, न भविष्य की योजना। जो घटेगा वह अभी घटेगा, सुनते सुनते। अष्टावक्र ने एक और रहस्य बताया, केवल सुनने वाला भी मुक्त हो सकता है। जिसे श्रावक कहते हैं वह सुनते सुनते ही मुक्त हो जाता है। जिसे करना पड़े वह थोड़ा कमजोर बुद्धि का है, उसे डंडा या कोड़ा चाहिए, लेकिन जो तैयार है उसे कोड़े की छाया भी काफी है। साधक अब और ध्यान से सुनने लगा। अष्टावक्र की वाणी गूंजी, कुछ करने को नहीं है, इसलिए आनंद से सुनो। मुक्ति यही मिलेगी, सुनते सुनते मिलेगी। सम्यक श्रवण ही सूत्र है। और फिर वो निर्णायक वाक्य आया, अभी हो जा मुक्त, इसी क्षण हो जा मुक्त। कोई रोक नहीं रहा, कोई बाधा नहीं है। जहां हो वहीं हो जा मुक्त।
क्योंकि तुम पहले से ही मुक्त हो। जागो और हो जाओ मुक्त।